ओम श्री गणेशाय नमः। आपका सवाल है कि कुंडली मिलाकर के भी जब विवाह किया जाता है तो कुंडली मिलाने के बाद भी कई बार रिश्ते टूट जाते हैं। तो ऐसा होता है, कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती हैं, समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले तो जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो कुंडली मिलान में कुछ चीज़ों पे हम बारीकी से ध्यान नहीं देते। जैसे कुंडली 24 गुण बन गई, 26 गुण बन गई, तो हमने मान लिया कि कुंडली बन रही है और हम शादी कर लेते हैं। कुछ लोग नाड़ी को ही विशेष महत्व देते हैं, नाड़ी बन रही है हम शादी कर लेते हैं। अब हमें 3 चीज़ों को विशेष रूप से शादी में देखना चाहिए। अगर हमारी 3 चीज़ें सही होंगी तो वह रिश्ता तोड़ने पे भी नहीं टूटेगा। एक होती है योनि, जिसमें 4 पॉइंट बनता है। 4 पॉइंट में कम से कम हमें 2 पॉइंट मिलना ही चाहिए, और 2 से ज़्यादा है तो बहुत बड़ी बात है। जिसकी योनि बनती है उनके आपस में कभी भी झगड़े नहीं हो सकते। दूसरे नंबर पे आता है ग्रह मैत्री। अब ग्रह मैत्री कम से कम 5 में 3 बनना चाहिए, टोटल 5 पॉइंट बनता है। अब 3 भी नहीं बनेगी, ज़्यादातर आधा गुण बनी। शादी तो बन रही है 28 गुण और ग्रह मैत्री बन रही है आधा गुण। तो बताइए, जब ग्रह मैत्री बनी नहीं रही है तो आपस में विचार नहीं मिलते। अब आपस में विचार ही नहीं मिलेंगे तो कुंडली मिलान पे अगर हम शादी कर रहे हैं तो वहाँ बाद में असुविधाएं होती हैं, बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है और जीवन भर पति पत्नी में तनाव बना रहता है। तो एक तो आपकी योनि हो गई, दूसरी ग्रह मैत्री हो गई, और तीसरा हो गया गण। अब गण में भी 6 पॉइंट बनता है। तो 6 पॉइंट में कहते हैं कि राक्षस गण है तो 6 पॉइंट मिल जाएगा। राक्षस और मनुष्य गण है तो 0 पॉइंट बनता है, वह शादी नहीं हो सकती। और कई बार ये शादियां हो जाती हैं, रिश्ते चलते रहते हैं, रिश्ता टूटता तो कभी नहीं, लेकिन पति पत्नी दोनों आजीवन संतुष्ट नहीं रह पाते। तो या तो हम कुंडली मिलान को देखें ना, डायरेक्ट शादी करें, या तो कुंडली मिलान को देखें। अगर ये प्रॉब्लम है तो उसके ऑप्शन में जाएं। उसका ऑप्शन है कि हम नाम से शादी मिलान करें। अगर नाम में भी अगर राक्षसगण और मनुष्यगण है तो वह शादी हम जीवन में कभी भी ना करें, क्यों? फिर उसका कोई विकल्प नहीं है, वह रिश्ता डिस्टर्ब होना ही होना है। अगर पारिवारिक लोग अपने संकोच के कारण कई बार रिश्तों को नहीं तोड़ते, लेकिन जीवन भर दुखी रहते हैं। तो गण पे हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जो गण अच्छा है तो पूरे परिवार को लेके व्यक्ति चलेगा, और गण में अगर प्रॉब्लम आ गई तो पति पत्नी तो संतुष्ट होंगे लेकिन परिवार टूट जाता है। तो यह 3 पॉइंट है। नाड़ी भी है, लेकिन नाड़ी से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे 3 पॉइंट है। एक योनि, और दूसरा है ग्रह मैत्री, और तीसरा है गण। तो योनि में आपको बताए कि 4 पॉइंट बनता है, जिसमें 2 बनना ही चाहिए। ग्रह मैत्री में 5 बनता है, 5 न बने तो 3 बने, 2 बने। लेकिन आधे ग्रह मैत्री पे कभी भी शादी न करें। अगर आधा बन रहा है तो हम नाम पे जाएं, नाम से विचार करें, वहां बनना चाहिए। वहां भी नहीं बन रहा है तो ऐसे रिश्ते को तत्काल खारिज कर देना चाहिए। चाहे कुंडली में 32 गुण बन रहा हो तो भी वह कुंडली हमारे किसी काम की नहीं है। और गण में भी हमें यही विचार करना चाहिए कि मनुष्य और देवता और राक्षस गण हैं तो शादी होने कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य और राक्षस की शादी कभी भी ना करें। अब इतना सब देखने के बाद भी अगर हम विचार करें कि अगर हमारी कुंडली में मंगल हमारे लग्न में बैठा है, या द्वादश भाव में बैठा है, या चतुर्थ भाव में बैठा है, तो वहां पर तनाव होता है, समस्याएं होती हैं। एक उग्र होता है, एक शांत होता है। तो वहां पर हमें विचारधाराओं के माध्यम से मैनेज करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें पता है सर में दर्द है तो ज्यादा सरदर्दी नहीं लेनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों को विचार करके अपने जीवन में उतारना चाहिए। अधिकतर होता क्या है कि हम इन चीज़ों को जानना ही नहीं चाहते, और सामने वाले को क्रोध आया तो हमने उसका स्वभाव मान लिया कि ये तो बड़ा क्रोधी है, और स्वभाव मान करके उसका हम तिरस्कार करते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। जबकि यह सत्य नहीं है। सत्य यह है कि उसकी कुंडली को दिखवाएं, उसमें हम देखें कि उसको क्रोध आता है या कोई ग्रह उसके ऐसे बैठे हैं जो एक कंडीशन का निर्माण करते हैं। तो अगर कोई ग्रह कंडीशन का निर्माण कर रहे हैं तो वहां पर हम उसका सपोर्ट करें। समय के साथ में परिवर्तन हो जाएगा और पूरे घर में मंगल होगा। श्री गणेशाय नमः।